हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी सीटेट की? देखो, सीटेट बेशक अभी फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन फॉर्म आने तो है ही। ऑफिशियल नोटिस तो आया ही हुआ है कि दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होगा, तो दिसंबर और जनवरी तक ही होगा। लेकिन आपके पास 2 से 3 महीने हैं, इसलिए पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं सीटेट में, स्पेशली हार्वर्ड गार्डनर से। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें 23 से 25 सेट आए थे। सभी सेट्स के अंदर इंटेलिजेंस से क्वेश्चन था और स्पेशली हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन था। ठीक है, तो पढ़ते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धि क्या है? एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, एनवायरमेंट में एडजस्ट करना और चीज़ों को सीखना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगाने की क्षमता, ये सब इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क करने की क्षमता, ठीक है, इंटेलिजेंस कहलाती है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इंटेलिजेंस की। एबिलिटी टू एडेप्ट, लर्न फ्रॉम लाइफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी एडेप्ट करने की क्षमता, अनुकूलन करने की क्षमता, जीवन से सीखने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अनुभवों से कुछ सीखना। क्रिएटिविटी की क्षमता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी स्किल्स होनी चाहिए। और इंटरपर्सनल स्किल्स यानी दूसरों को समझने की क्षमता, वो भी इसी के अंदर आती है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी ऑफ जजमेंट, यानी निर्णय लेने की क्षमता। कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग, तर्क लगाना, विचार करना, वो इसी के अंदर शामिल है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, यानी दूसरों को समझना, ऑब्जेक्ट्स को समझना और सिंबल्स लाइक लैंग्वेज, भाषा को समझना, वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इंटेलिजेंस आईक्यू जो है वो स्टर्न ने दिया था, लेकिन जो रिवाइज्ड फॉर्मूला है जो यूज किया था वो टर्मन ने किया था। ठीक है, वैसे ये पूछता नहीं है, क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से ही आता है, लेकिन तब भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे हम सीटेट को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं, इसलिए हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, बेसिक चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, आईक्यू क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, ये आईक्यू का फॉर्मूला है। अब आईक्यू टेबल देख लेते हैं। जिनका इंटेलिजेंस क्वोशेंट 20 से कम होता है वो होते हैं इडियट, वो इडियट के अंदर आते हैं, यानी जड़ बुद्धि की कैटेगरी में आते हैं। जिनका 20 से 50 के बीच में होता है वो इम्बेसाइल यानी मूर्ख बुद्धि होती है उनके अंदर। 50 से 70 जिनका आईक्यू होता है वो मोरोन होते हैं यानी निर्बल। 70 से 79 के बीच में जिनका होता है वो फीबल होते हैं, फीबल सीमांत मद बुद्धि। 80 से 89 के बीच में जिनका आता है वो डल होते हैं यानी मंद बुद्धि। और जो बैकवर्ड चाइल्ड है वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े बालक। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड किसी भी कारण से जो पिछड़ गए हैं, जो एनवायरनमेंट की वजह से या फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से जो पिछड़ जाते बच्चे हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। 90 to 109 या 110 नॉर्मल इसके अंदर आते हैं, ये एवरेज होता है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, 110 से 119 के बीच में सुपीरियर होते हैं, उनके अंदर उनकी इंटेलिजेंस सुपीरियर होती है। 120 से 139 के बीच जो होते हैं वो वेरी सुपीरियर होते हैं, जैसे टॉपर्स होते हैं। 140 प्लस जिनकी होती है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। 140 प्लस कौन सा होता है? ये होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली, जीनियस। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड होता है इनका आईक्यू। ठीक है, अब गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली बच्चे, जिनका आईक्यू होता है 140 प्लस। कितना होता है? 140 प्लस। ठीक है, ये क्या होते हैं? अलर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। बचपन में भी ये इतने ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि बाकी बच्चों से इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, असामान्य एक्टिविटीज़ करते हैं सारी। रैपिड लर्निंग होती है, यानी बहुत तेज़ी से सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, चीज़ों को ग्रैब करने की पावर होती है इनके अंदर।
थॉट्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, इनके अंदर अच्छी मेमोरी होती है, अच्छी सोच होती है, ठीक है, अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं चीज़ों को। लार्ज वोकेबलरी यानी ज़्यादा की वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा वर्ड्स बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर सकते हैं। इनके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कल्पना शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा विविध होती है। हाईली डेवलप्ड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को जानने के लिए रहते हैं, हर चीज़ का रीज़न जानना होता है, ठीक है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा क्ल्यू भी दे दो तो भी समझ जाएंगे, थोड़ी सी मदद कर दो फिर आगे का खुद कर लेते हैं। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जल्दी से चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक है। आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इनकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच, ठीक है। क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है, क्या क्रिएटिविटी बहुत होती है, ठीक है। और थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट होती है इनकी, लॉजिक लगाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। इंसाइटफुल का मतलब होता है एकदम से इन्हें आइडियाज़ आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं इनके अंदर। ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। ये सोसाइटी के साथ भी अच्छे से एडजस्ट करते हैं, पॉलिटिकल इश्यू और इनजस्टिस में भी शामिल होते हैं। लॉन्गर अटेंशन स्पैन यानी ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेशन बना सकते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी ध्यान बहुत देर तक लगा सकते हैं, बहुत अच्छी पावर होती है इनकी ध्यान लगाने की, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम थ्योरीज पे आ गए हैं। सिंगल फैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी है, किसने दी है? अल्फ्रेड बिने ने। वैसे तो पूछता नहीं है, अगर पूछेगा भी यूपी टेट में किसी भी टेट में तो सिर्फ नाम पूछ लेता है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, ये द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। एक कारक सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया है इनके अकॉर्डिंग एक तरह की बुद्धि होती है, यानी कॉमन सेंस या फिर जनरल फैक्टर। सभी में एक तरह की बुद्धि पाई जाती है जो हर एक टास्क में अप्लाई होती है, जो हर काम में लगती है। तो ऐसा नहीं है, सभी के पास अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है तो कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, ठीक है। तो ये रिजेक्ट कर दी गई थी, ठीक है। फिर आगे टू फैक्टर थ्योरी दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इन्होंने कहा था कि दो तरह की बुद्धि पाई जाती है, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि इन्होंने बताई थी कि ये इनेट होती है यानी जन्मजात होती है, ये जन्म से ही मिलती है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो वो क्या होती है? जन्मजात बुद्धि होती है। जैसे कि उदित नारायण है, इनका बेटा है आदित्य नारायण, ये भी सिंगिंग करते हैं और ये भी सिंगिंग करते हैं, तो ये इनेट एबिलिटी हो गई, ठीक है। एस फैक्टर स्पेसिफिक एबिलिटी यानी विशिष्ट बुद्धि, ये एक्वायर्ड होती है यानी सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद इसमें ट्रेनिंग ली जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग लेने के बाद बंदा एक्सपर्ट हो जाता है उस फील्ड में, ठीक है, मास्टरी हासिल कर लेता है, महारत हासिल हो जाती है, जैसे साइना नेहवाल, ठीक है, फॉर एग्जांपल। दो तरह की बुद्धि है, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है इंपॉर्टेंट सीटेट के पर्पज से, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये भी पूछ लेता है किसने दिया है, तो किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने कहा है कि कुछ भी चीज अगर पढ़ानी हो तो उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे, एक से ज्यादा तरीकों से सिखाया जा सकता है और एक से ज्यादा तरीकों से भी सीखा जा सकता है, ठीक है। और सबका जो सोचने का तरीका है वो भी सबका अलग अलग है, सबका सीखने का तरीका भी अलग है, सोचने का तरीका भी अलग है, सबके अलग अलग थिंकिंग है, अलग तरह से ही सब लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सब में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है। किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, 8 तरह की बुद्धि पे इन्होंने बात की है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया इन्होंने, कि किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषाई बुद्धि होती है, लॉजिस्टिक या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस तार्किक गणितीय बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीतीय बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस शारीरिक गतिज बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंततः व्यक्तिगत बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। सभी को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है, ये जो लैंग्वेज की फ्लुएंसी होती है, लैंग्वेज को यूज करने का तरीका इनको अच्छा आता है, ये फ्लुएंटली लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं, इनके अंदर फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि रजत शर्मा है, कितनी फ्लुएंटली बोलते हैं, इतनी फ्लुएंसी, किसी भी बात को अगर इन्हें प्रेजेंट करना हो तो ये इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि बहुत फ्लुएंसी के साथ, बहुत अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर हमारे नॉवेलिस्ट आ जाते हैं, पोएट आ जाते हैं, कवि, ऑथर्स आ जाते हैं, जर्नलिस्ट और स्पीकर्स इसके अंदर
आ जाते हैं, जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ होती है, ठीक है, लैंग्वेज की फ्लुएंसी जिन्हें होती है, अच्छे से भाषा को यूज करना जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, लॉजिक लगाने में अच्छे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अच्छे से कर लेते हैं, मैथ में अच्छे होते हैं, इनके अंदर पाई जाती है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जैसे श्री रामानुजन है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम है, इसके अंदर साइंटिस्ट आ जाते हैं, वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट और मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, जिनको गणित में महारत हासिल होता है, जिनके अंदर गणितज्ञ बुद्धि होती है, ठीक है, गणितीय बुद्धि होती है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। आगे चलते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस, ये क्या होता है? इसमें क्या करता है कि दिमाग में इमेज बन जाती है, कोई भी चीज़ देखी और उसे अच्छी तरह से बना दिया। ये 3 डायमेंशनली सोचते हैं, कुछ भी देखा और बना दिया, या फिर कोई जगह देखी, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं कि उन्हें जगह पास कराई कि इस जगह में हमें घर बनाना है, तो वो अपने ही दिमाग में एक नक्शा क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ तो रूम्स बनेंगे, यहाँ बालकनी, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, यहाँ पे किचन, तो इनको दिमाग में ही नक्शा बना लेते हैं। इसके अंदर आर्किटेक्ट आ जाते हैं, आर्टिस्ट भी इसके अंदर आते हैं और सेलर्स भी इसके अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है, ये 3 डायमेंशनली सोचते हैं। आगे चलते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नाम से ही पता चल रहा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतीय बुद्धि। इसमें क्या होता है, जिनको म्यूजिक की समझ होती है, सुरों की समझ जिन्हें अच्छी होती है, म्यूजिकल राइम्स को समझते हैं और पैटर्न्स यानी संवेदनशील रहते हैं म्यूजिक की तरफ को, हर एक सुर की इन्हें नॉलेज होती है, तो ये इनके अंदर पाई जाती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे नेहा कक्कड़ है और AR रहमान, ये कंपोजर है, इसके अंदर कंपोजर आ जाते हैं और म्यूजिशियन आ जाते हैं जो अच्छी सिंगिंग करते हैं, इनके अंदर पाई जाती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक गति। इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है अपनी बॉडी को अच्छे से मैनिपुलेट करना ये जानते हैं। इसके अंदर क्या स्किल होती है इनके अंदर कि बॉडी को मैनिपुलेट कर लेते हैं, हाथों की कलाएं आती हैं इन्हें ये पैरों को भी कलाएं इस तरह करते हैं, देखो डांस में जैसे यूज कर रहे हैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा बनाते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर ये एथलेटिक्स आ जाते हैं, क्राफ्ट पीपल, डांसर्स और सर्जन, ठीक है, और एथलेटिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, शारीरिक गति बुद्धि, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सबसे ज्यादा यही पूछते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है दूसरों के मूड्स, दूसरों के इंटेंशंस को समझना, दूसरों के टेम्परामेंट्स को समझना, दूसरों की भावना को समझने वाले, ठीक है। इसके अंदर सक्सेसफुल टीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि टीचर बच्चे को अच्छी तरह समझ जाते हैं कि बच्चे को डाउट है, बच्चे को समझ आया नहीं आया, उसके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है टीचर को कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बच्चा खुश है या दुख है, ठीक है, दुखी में है, तो टीचर समझ लेती है बच्चों को, तो इसके अंदर टीचर्स भी आ जाते हैं, सक्सेसफुल टीचर। और साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं यानी मनोवैज्ञानिक, वो दूसरों की हालत देख के समझ जाते हैं, दूसरे के माइंड को समझ लेते हैं अच्छे से। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आ जाते हैं, थेरेपिस्ट आ जाते हैं और पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, और सेल्स पर्सन भी इसके अंदर आते हैं। सेल्स पर्सन क्या है, किसी भी शोरूम में कहीं भी हम गए अपने कपड़े लेने के लिए, तो वो देख के बता देते हैं कि आप पे ये कलर सूट होगा, इस तरह के आउटफिट आपको लेने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर सेल्स पर्सन, टीचर, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल क्या होता है, खुद की अवेयरनेस हो, खुद की फीलिंग्स को समझना यानी खुद की भावनाओं को समझना, खुद की मोटिव्स को समझना, खुद की डिजायर्स को समझना। इसके अंदर सक्सेसफुल इंसान आ जाते हैं या फिर गुरु, जैसे सदगुरु, यानी खुद की समझ हो जैसे, ठीक है, अपनी भावनाओं को जो समझ सके, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इंट्रापर्सनल, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्रकृतिवादी बुद्धि। इसमें क्या होता है कि जिन्हें फ्लोरा फोना की समझ हो, जिन्हें नेचर की समझ हो, प्रकृति की अच्छे से समझ हो, जैसे कि हमारे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को क्या होता है कि नेचर की इतनी अच्छी समझ होती है कि वो पौधे को देख के बता देते हैं कि कितनी ग्रोथ इसकी हो रही है, कीड़ा लग रहा है नहीं लग रहा है, कितनी दवाई की जरूरत है, कितने खाद पानी देने की जरूरत है, किस टाइम पानी देना है पौधे को, तो इन्हें अच्छी नॉलेज होती है नेचर की। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, प्राकृतिवादी, ठीक है, इनके अंदर पाई जाती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसके अंदर बोटेनिस्ट भी आ जाते हैं, उन्हें भी नेचर की अच्छी समझ होती है, और इकोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। 8 तरह की बुद्धि पे इन्होंने बात किया है।
अब हम आगे चलते हैं स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने 3 तरह की बुद्धि दी है, ट्रायर्किक थ्योरी दी थी इन्होंने स्टर्नबर्ग ने। वैसे ही आती नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं तब भी। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस यानी अनुभवात्मक बुद्धि, नाम से पता चल रहा है अनुभव वाली बुद्धि, यानी ये क्या है, एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है किसी भी पर्सन की। कुछ भी डिस्कवर करा अपने एक्सपीरियंस से, कुछ ना कुछ डिस्कवर करना, कुछ इनोवेट करना, कुछ क्रिएट करना, ठीक है, कुछ क्रिएटिव करना अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, वो होती है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। आगे चलते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस यानी घटकीय बुद्धि। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है और हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं, जिनके अंदर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस यानी संदर्भात्मक बुद्धि। इसमें क्या होता है, सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं, यानी एनवायरनमेंट के साथ ये एडजस्ट करके चलते हैं। ये व्यवहारिक होते हैं यानी ये प्रैक्टिकल होते हैं, एनवायरनमेंट को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी पढ़ी जिसमें 3 तरह की बुद्धि है, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल। कॉम्पोनेंशियल यानी एनालिटिकल, एक्सपीरियंशियल यानी क्रिएटिव होते हैं, जो अपने कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, और कंटेक्चुअल प्रैक्टिकल, जो यानी अच्छे, जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।